हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस नए वीडियो सीरीज़ के अंदर रेस्ट एपीआई के हवाले से चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई और रेस्ट एपीआई को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो व्हाट इज़ रेस्ट एपीआईज, आप लोगों ने इस टर्म को बहुत ज़्यादा एपीआईज को के टर्म को बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एपीआईज बेसिकली स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ये बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके तहत आप जो है जो भी एपीआईज बनाते हैं वो इसको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं और रेस्ट एपीआईज में किस तरीके से एंड पॉइंट्स को हम यूजिंग सी शार्प और डॉट नेट को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो इस तरह का होगा। और ये एक वर्किंग एपीआई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट की सर्विस है और ये प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो बेसिकली मल्टीपल एंड पॉइंट्स एक्सपोज करता है और इन एंड पॉइंट्स को हम अपने किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी भी बैक एंड ऐप के अंदर अगर हम किसी को एक्सपोज करके देना चाह रहे हैं तो हम उसको दे सकते हैं और एपीआई जो है हमारी ये कंज्यूमेबल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे तो मैं स्वैगर पे भी चला रहा हूँ तो लेकिन मैं पोस्टमैन पे भी इसको आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम चला सकते हैं और कोड के थ्रू भी किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस एपीआई को एग्जीक्यूट करता हूँ इस एंड पॉइंट को तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो मेरा रिस्पांस आ रहा है वो 200 ओके आ रहा है और इसके अंदर मेरे पास दो प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर गेट की रिक्वेस्ट के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट्स कर जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। तो इसी तरीके से ये गेट का एंड पॉइंट है। इसी तरीके से अगर मैं नया प्रोडक्ट कोई क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उसकी आईडी दे सकता हूँ इसको और प्रोडक्ट लेट्स से और इसकी आईडी और इसकी प्राइस जो है 150 है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 201 इसका स्टेटस आ गया यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। क्योंकि रिस्पांस में भी हम इसको देख सकते हैं। अगर मैं दोबारा इस हैंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट भी आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से मैं गेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं प्रोडक्ट देता हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइड करने पे ये मुझे प्रोडक्ट लाकर दे देता है ये एंड पॉइंट। और अगर मैं इसमें कोई ऐसी आईडी देता हूँ जो कि नहीं है इसके अंदर तो ये नॉट फाउंड आ जाता है 404। इसी तरीके से मैं किसी प्रोडक्ट को अगर अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पुट की रिक्वेस्ट है और मैं लेट से इसको जो थ्री प्रोडक्ट है प्रोडक्ट आईडी थ्री और इसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट ए बी सी और इसकी प्राइस भी मैं चेंज कर देता हूँ 200। इसकी मैंने प्राइस कर दी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सर्वर ने रिस्पांस मेरा दे दिया और सक्सेस हो गया यहाँ पे। और अगर मैं दोबारा थ्री प्रोडक्ट थ्री को गेट करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस और इसकी प्रोडक्ट का नाम जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की आईडी थ्री इसको देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट मेरा जो है वो डिलीट हो गया है। और अगर मैं प्रोडक्ट थ्री को वापस यहाँ से गेट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट थ्री का स्टेटस नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको गेट पुट पोस्ट और डिलीट
के एंड पॉइंट का बताया। इसी तरीके से हमारे पास पैच का एंड पॉइंट है। तो पैच का एंड पॉइंट और पुट के एंड पॉइंट में फ़र्क ये होता है कि अगर पुट जो बेसिकली पूरे रिसोर्स को जो कि सर्वर पे क्रिएट हो चुका है उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन पैच जो है हम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम अपडेट करना चाहें तो उसके लिए हम पैच यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट 3 डिलीट हो चुका है तो मैं प्रोडक्ट 2 को अपडेट करना चाह रहा हूँ। और प्रोडक्ट 2 जो है, प्रोडक्ट 2 इज़ अपडेटेड और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 204 हो गया है। और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 इज़ अपडेटेड और मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट 2 को गेट करता हूँ वापस, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट 2 की प्राइस, क्योंकि मैंने पैच यूज़ किया है, तो पैच ने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट 2 की जो जो वैल्यू मैं अपडेट करना चाहता था वो मैंने वैल्यू उसको दी है तो उसने अपडेट कर दिया। बाकी जो वैल्यू है वो उसको उसने वापस वहीं पे रहने दिया, उसको कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं पुट के थ्रू करता तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो अपडेट हो जाती। तो हमने पैच भी देख लिया, डिलीट भी देख लिया। यहाँ पे दो और आपको एंड पॉइंट दिख रहे हैं। एक ऑप्शन का एंड पॉइंट दिख रहा है। तो ऑप्शन का एंड पॉइंट बेसिकली ये करता है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो जो ये रिसोर्स है, इस रिसोर्स पे कौन कौन से मेथड जो हैं वो अलाउड हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट करके दे देता है। ये जैसे कि गेट का है, पुट, पोस्ट, प्ली, पैच एंड डिलीट एंड ऑप्शन, ये सारे एंड पॉइंट जो इस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर मौजूद हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम गेट करना चाहें कि किस तरीके से कौन कौन सी एंड पॉइंट्स इस पे इम्प्लीमेंटेड है, तो ये ऑप्शन के एंड पॉइंट के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हेड का एंड पॉइंट है। ये हेड का एंड पॉइंट बेसिकली जो हमारे पर रिस्पांस आ रहा होता है, जैसे लेट से मैं इस पे अगर इसकी आईडी 1 दूँ, प्रोडक्ट आईडी 1, तो ये मुझे रिस्पांस में ये बताएगा कि इसके हेडर्स में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। तो रिस्पांस हेडर को मुझे चेक करना है, तो रिस्पांस हेडर जो है वो हम हेड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो ये एंड ये सर्विस है ये, हाँ बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें ये सारे एंड पॉइंट्स जो है वो रियल टाइम में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर लेट से मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो लेट से इसमें 3 प्रोडक्ट मैंने ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 3 प्रोडक्ट ऐड हो गया है यहाँ पे। और इसको मैं गेट करता हूँ तो आप देखेंगे 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब इस एप्लीकेशन को अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के बाद जो है मैं जो हूँ दोबारा से इसको जो है रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। तो मैंने इसको दोबारा से चलाया और आप देख सकते हैं इसमें मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पर इस पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने स्टेट को मेंटेन किया हुआ है। तो हम इस प्रोजेक्ट को जो अभी मैंने आपको दिखाया है, इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे और किस तरीके से ये जो ऐप एपीआई रेस्ट एपीआई जो ये चलती हुई हमारे पास दिख रही है, तो ये रेस्ट एपीआईज किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो मैं आपको आ, अ, ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि रेस्ट एपीआई के बारे में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई। और अगर मैं इसमें आगे चलूं
तो व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई? तो मैंने रेस्ट एपीआई का पहले बताया कि रेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये एक समझ लें आप स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं। और जो भी हमारे पास एपीआईज होती है वो स्टेटलेस होती है, मींस कि हमारे पास कोई सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता। मींस स्टेटलेस होता है, स्टेट मेंटेन नहीं करते। तो हम इसमें देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ एचटीटीपी वर्ब्स, जैसे मैंने आप लोगों को एप्स एपीआई के अंदर दिखाया है कि गेट के हमारे पास एंड पॉइंट था, पोस्ट का एंड पॉइंट था, पुट का था, डिलीट, पैच, ऑप्शन एंड हेड। तो ये सारे एंड पॉइंट्स हमने वहाँ पे देखे थे, और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे तो वो भी हम देखेंगे। ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम एचटीटीपी वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बाद हम देखेंगे कि और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल में ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डॉट नेट वेब एपीआई प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं, और किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालेंगे ताकि वो हमारे पास एक चलते हुए फुल फ्लैश एप्लीकेशन बन सके। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर डायरेक्टरी बनाई हुई है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपना वो सोल्यूशन जो है डॉट नेट एपीआई का वो सोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं विंडोज़ में जाके, और सिंपली यहाँ पर आप सी एम डी लिखेंगे। तो सी एम डी लिख कर आप यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो ये आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में के थ्रू भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं डॉट नेट की, और इसके अलावा आप जो है यूआई से भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल सी इसमें एक कमांड डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप भी इसको जो है यूज़ करते हुए इस कमांड के थ्रू आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉट नेट न्यू वेब एपीआई और इस प्रोजेक्ट का नाम, सोल्यूशन का नाम मैंने ये दे दिया है। सोल्यूशन का नाम जो है वो ये है रेस्ट एपीआई वर्क्स एग्जाम्पल। तो आप इस सिंपल सी एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप इसको इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गई है। और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर सिंपली आप चले जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करें, इस क्या नाम है सोल्यूशन को यहाँ से सी एस प्रोजेक्ट के सोल्यूशन को डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका ओपन अप हो जाएगा। तो अभी ये विजुअल स्टूडियो इसको ओपन अप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो गया, और इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ये वेदर फोरकास्ट की क्लास है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर के अंदर जो है मैं इस क्लास को भी, कंट्रोलर क्लास को भी डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अभी हम और देखते हैं कि हम किस तरीके से फोल्डर हायरार्की और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर फोल्डर हायरार्की के अंदर अगर हम यहाँ पर जो है पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपली सोल्यूशन पे जाना है, और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये ऐड करें, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे एक फोल्डर हम ऐड कर लें, और इसको मैंने सिंपल नाम दे दिया है मॉडल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, और उस क्लास को हम नाम देंगे। जैसे यहाँ से मैं ऐड पे जाके क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेता हूँ सिंपल, और उस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट की क्लास के अंदर जो है मैं 3 प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ। आप PROP लिखें और उसके बाद टैब दबाएं, तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। इस प्रॉपर्टी को मैं नाम देता हूँ आईडी, और
एक और PROP आप लिखें और टैप करें और इसको डेटा टाइप देते हैं आप स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ नेम, एंड थर्ड पैरामीटर जो है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मेरी, इसको मैं डेटा टाइप देता हूँ डेसिमल, और इसको दे देता हूँ प्राइस। तो हमारे पास प्रोडक्ट की क्लास यानी कि एक मॉडल हमारे पास क्रिएट हो गया है। और प्रोडक्ट की क्लास के बाद हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड फोल्डर, और इसको मैं नाम देता हूँ सर्विसेज। और सर्विसेज के अंदर जो है मैं एक क्लास ऐड करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट सर्विसेज। तो आप यहाँ से भी क्लास ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से आप ऐड कर लें क्लास और इसको नाम दे दें आप प्रोडक्ट सर्विसेज, PRODCT, प्रोडक्ट सर्विस। तो बेसिकली ये जो हमारी क्लास होगी, ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट सर्विस जो है, हमारे पास जो हम फंक्शनैलिटी हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो है आपने यहाँ पर करना ये है कि प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर एक मैं प्राइवेट वेरिएबल बना लेता हूँ, रीड ओनली, और इसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रिंग, और फाइल पाथ, फाइल पाथ। अब फाइल पाथ क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट डॉट जेसन, प्रोडक्ट्स डॉट जेसन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं रूट लेवल पे। तो तमाम की तमाम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस फाइल के अंदर सेव हो रही होंगी। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें लाजमी नहीं है कि हम ये प्रोडक्ट डॉट जेसन जेसन की फ़ाइल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे हम हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर जो है वो डेटाबेस होता है। डेटाबेस किसी भी तरह की डेटाबेस हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, पोस्टग्री हो सकता है, मोंगोडीबी हो सकता है, कोई से भी डेटाबेस हो सकता है। उस डेटाबेस के अंदर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, लेट से हम एम्प्लॉई के हवाले से डेटा सेव करना चाहते हैं या स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा जो सेव करना चाहते हैं, तो उनको हम अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस और अकॉर्डिंग टू नीड हम जो है उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर रहे, तो हम सिंपली एक फ़ाइल बनाएंगे प्रोडक्ट डॉट जेसन की, और प्रोडक्ट्स डॉट जेसन की इस फाइल के अंदर हम अपने तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, फैच कर रहे होंगे। तो रूट लेवल पे आप आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर आप आएंगे और सी शार्प पे क्लिक करके यहाँ पे आप सिंपली जेसन फाइंड कर लें। तो एक हम एम्प्टी जेसन फाइल बनाएंगे, सिंपली इसको क्लिक करना है अपने और इसको नाम देना है प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। और इस फाइल के अंदर हम बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड से स्टोर कर रहे होंगे। तो इस फाइल के अंदर प्रोडक्ट्स डॉट जेसन की फाइल के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो लेट्स से यहाँ पे क्योंकि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, तो मैं अभी इनिशियली जो है इसमें सिर्फ दो प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा, उसकी आईडी होगी, नेम होगा, प्रोडक्ट वन, एंड इसकी प्राइस होगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया, एक प्रोडक्ट मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे सिंपली जस्ट फॉर दी स्टार्टिंग, और हम वो डायनेमिकली वहाँ से
स्वैगर के थ्रू ऐड करूँगे। ये प्रोडक्ट 2 हो गया मेरा, और इसकी प्राइस जो है ना 15.99 रख दी है। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐड हो गए। तो प्रोडक्ट सर्विस के अंदर हम जाते हैं दोबारा, और जाकर हम, क्योंकि हमें फ़ाइल क्रिएट करनी थी तो हमने फ़ाइल वहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो जब ये फ़ाइल क्रिएट हो गई तो अब हम यहाँ पे अपना मेथड बना लेते हैं। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स का हम पहले एंड पॉइंट बनाते हैं, ताकि वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हम इसके थ्रू कर सकें। पब्लिक लिस्ट करना चाह रहे हैं हम, लिस्ट किसको हम करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स को। तो हम प्रोडक्ट की क्लास, ये प्रोडक्ट की क्लास कहाँ मौजूद है, हमारे मॉडल्स के अंदर मौजूद है। तो ये इसका रेफरेंस ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये मैं मॉडल की क्लास को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये इस वाले प्रोडक्ट को, अगर इस पे आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पे पॉइंट आउट कर देगा। तो कंट्रोल माइनस आप करेंगे तो ये हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हम गए थे। तो इस मेथड का नाम मैंने दे दिया गेट ऑल प्रोडक्ट्स। और सबसे पहले मुझे फ़ाइल चेक करना है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास मेथड है, और हम इसमें दे देंगे फाइल का पाथ। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने क्या करना है, रिटर्न न्यू कर दिया, न्यू लिस्ट और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वरना हमने करना है जेसन फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, रीड ऑल टेक्स्ट, और इसमें हम फाइल का पाथ दे देंगे। ओके। और हमने क्या कर देना है, वापस रिटर्न जेसन कन्वर्ट और डॉट डी सीरियलाइज। ऐसी, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ नहीं रहा, तो हम इस पे क्या करेंगे, कंट्रोल, हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि ऐड न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे हम चले जाते हैं। आपने करना क्या है, यहाँ पे टूल्स में जाना है और न्यूगेट पैकेजेस में जाना है, और मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाना है, और यहाँ पे आपके पास ब्राउज करना है इसको। यहाँ पर न्यूटन सॉफ्ट जेसन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे, तो ये न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल भी हो जाएगा। अप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल का बटन इनेबल हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो गया। तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। और तो अगर हम इस पे जाके यहाँ पे यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन हम ये कहते हैं, तो देखें आप ये डी सीरियलाइज का मेथड यहाँ पे अब हमारे पास इनेबल हो गया है। मीन्स कि ये इसमें न्यूटन सॉफ्ट जेसन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, और इसको हम, जो हमने जेसन उठाया था यहाँ से, ये वाला जेसन, इस जेसन को हमने डाल दिया है। और
और यहाँ हमने क्या करा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डाल दिया। तो ये क्या करेगा हमारे पास बेसिकली, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को। तो अभी ये एरर दे रहा है, तो ये सीरियलाइजेशन में यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला पॉइंट गलत कर रहा है। और तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट यूज़ करना है, कन्वर्ट, और जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। आई थिंक मैंने मिस्टेक किया है कुछ। तो ये हमारा पहला एंड पॉइंट जो है गेट ऑल प्रोडक्ट्स का बन चुका है। इसी तरीके से हम जो है इसमें देखते हैं और अदर एंड पॉइंट्स। तो हम सेकेंड एंड पॉइंट यहाँ पे हम बनाते हैं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और यहाँ पर मुझे सेकेंड एंड पॉइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, और मेरी जो रिटर्न टाइप होगी गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मेथड को नाम दे दिया है। वेरिएबल मैंने एक बनाना है प्रोडक्ट्स का। और ये क्या करेगा, सिंपली जो मेरा ये वाला मेथड है गेट प्रोडक्ट्स का, ये सारे प्रोडक्ट्स उठा के लेकर आएगा। इस मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ प्रोडक्ट्स जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। और इस पे फिल्टर कर देता हूँ फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया कि अगर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आईडी मैच करती है कौन सी आईडी से, जो ऊपर से आईडी आ रही है। तो ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स मैंने उठा लिए हैं और इस पे एक फ़िल्टर लगा दिया है। और इस पे मैंने यहाँ से इस आईडी से मैच कर लिया है, तो जिसकी आईडी मैच होगी तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर वही प्रोडक्ट आएगा और सिंगल प्रोडक्ट वापस वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड हो गया है गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। इसी तरीके से हमारे पास है ऐड प्रोडक्ट का मेथड हम बनाएंगे। क्योंकि ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो इसकी टाइप हम वॉइड रखेंगे ऐड प्रोडक्ट। और इसको हम पैरामीटर पास करेंगे प्रोडक्ट क्लास की, और इसमें प्रोडक्ट हम पास कर देंगे, तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स। और उसी तरीके से हमने क्या करना है, तमाम प्रोडक्ट्स को गेट कर लेना है यहाँ से इस वाले मेथड के थ्रू। तो जब हम इसको गेट कर लेंगे तो प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाले पे प्रोडक्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, जो प्रोडक्ट ऊपर से आ रहा है उस प्रोडक्ट को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक सेव प्रोडक्ट का एक मेथड बनाएंगे, सेव प्रोडक्ट्स। और उसमें हम जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से ऐड हो रहे हैं उसको सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट का सेव प्रोडक्ट का मेथड अभी बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो सेव प्रोडक्ट का मेथड बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली, क्योंकि मैं इसको पब्लिकली अवेल रखना नहीं चाह रहा तो मैं इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसकी रिटर्न टाइप भी वाइड होगी, सेव प्रोडक्ट्स, और ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मुझसे लेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जेसन, और जस्ट लाइक मैंने ऊपर किया था काम, जेसन कन्वर्ट और डॉट सीरियलाइज। और सीरियलाइज में प्रोडक्ट को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और फॉर्मेटिंग इंडेंटेड कर दूंगा क्योंकि जो सॉरी, मेरा जब प्रोडक्ट सेव होगा तो वो इंडेंटेड फॉर्मेट के अंदर जेसन फाइल के अंदर सेव हो रहा होगा। अब मैं फाइल डॉट राइट करना है क्योंकि मुझे जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं यहाँ पे, राइट ऑल टेक्स्ट।
राइट ऑल टेक्स्ट, और इसमें मैंने क्या करना है, फाइल का पाथ और जो जेसन मुझे सेव करनी है वो जेसन यहाँ पे मैंने डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि ये सेव प्रोडक्ट का मेथड यहाँ पे मैंने बना लिया। अब सेव के साथ साथ मेरे पास अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, ये दो एंड पॉइंट्स रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, दो एंड पॉइंट्स और बना लेता हूँ। बेसिकली दो मेथड्स हैं, एंड पॉइंट्स तो मैं नहीं गलत कह रहा हूँ कि एंड पॉइंट्स नहीं है, ये मेथड्स हैं। इन मेथड्स को हम जब कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर रहे होंगे तो फिर हम वहाँ पे एंड पॉइंट्स बना रहे होंगे। जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये एचटीटीपी वर्ड्स को यूज़ करके हम वहाँ पर हम बना रहे होंगे। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक और void अपडेट प्रोडक्ट। और इसमें हम प्रोडक्ट जो हमारा मॉडल है वो पास करेंगे, और हम चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट्स के, पहले तो हम प्रोडक्ट्स उठा लें, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारी जेसन फाइल के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स का जो हमारे पास मेथड है हम उसको सिंपली कॉल कर लेंगे यहाँ पे, और चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट भी करता है नहीं। अगर करता होगा तब हम उसको अपडेट करेंगे, अगर नहीं करता तो हम उसको नहीं कर सकते अपडेट। तो पहले हमें चेक करना होगा कि क्या वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मैं इसको नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, जस्ट लाइक दैट। हमने पहले इसको सर्च किया था तो इसी तरीके से हम दोबारा इसको सर्च कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो मौजूद भी है या नहीं बाय आईडी। सॉरी, इसमें क्योंकि आईडी मुझे इससे मिलेगी तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, ये कैपिटल लेटर में। तो ये प्रोडक्ट आईडी हमने इसको चेक कर लिया। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो नल नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता हो, तो देन जो है हमने क्या करना है, उसको अपडेट करना है। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट का नाम जो हमारे पास से आ रहा होगा, प्रोडक्ट डॉट नेम, वो हम इसको इसको असाइन कर देंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो सेव प्रोडक्ट्स हम करेंगे, और जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्योंकि वो अपडेट हो चुका होगा तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव का मेथड बन गया। इसी तरीके से अब हम पब्लिक वॉइड डिलीट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी हो रहा होगा, ये भी, इसमें भी सिंपली हमें यही करना है कि हम इसमें फाइंड आउट करेंगे पहले प्रोडक्ट को। तो हम यहाँ पर इसको भी गेट ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे यहाँ पे, और प्रोडक्ट्स को गेट करने के बाद हमें प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हमें पहले तो फ़िल्टर करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो हमारे पास जो आईडी आ रही है वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसको हम रिमूव करेंगे, वरना हम इसको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि हम कर नहीं सकते। तो सिंपली आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड आउट करना है, फ़िल्टर लगाना है फर्स्ट फॉर डिफ़ॉल्ट, और जस्ट लाइक दैट आपने क्या करना है, इसको सर्च कर लेना है फ़िल्टर से, प्रोडक्ट डॉट आईडी, और कौन सी आईडी, जो आईडी हमारे पास यहाँ पर ऊपर से आ रही है। तो ये आईडी हम इसको कंपेयर कर लेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर कि वो मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो हम उसको डिलीट कर रहे होंगे। तो इफ़ प्रोडक्ट टू रिमूव जो है नल नहीं है,
तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर हमने क्या पास करना है, वो प्रोडक्ट जिसको हमें रिमूव करना है। तो ये हमारा हो गया मेथड, और देन जो है हम इसको हम सेव कर देंगे, सेव प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट है जिसमें से वो आइटम रिमूव हो चुका है उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमारे पास ये सारे मेथड्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो सर्विस के अंदर हमने क्रिएट कर लिए। अब सर्विस के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो है कंट्रोलर एक बनाना है, और उस कंट्रोलर के अंदर हम इन सारे जो भी मेथड्स हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे होंगे, और उसको अ, हम उसके एंड पॉइंट्स हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो कंट्रोलर के अंदर हम आ जाते हैं, और कंट्रोलर के अंदर आके हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम। और न्यू आइटम में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोलर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास MVC कंट्रोलर भी है, हमें MVC कंट्रोलर यूज़ नहीं करना, हमें API कंट्रोलर यूज़ करना है, क्योंकि हम API कंट्रोलर्स बना रहे हैं। तो API कंट्रोलर के अंदर हम इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो सिर्फ वैल्यूज़ जो है यहाँ से हटा दें आप इसको, और कंट्रोलर सेम रहने दें, और इसको नाम दे दें प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। ओके, और इसको हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट कंट्रोलर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐड हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उन तमाम मेथड्स को जो कि हमने सर्विस के फोल्डर के सर्विस के मेथड क्लास के अंदर बनाया था, हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, एक हम वेरिएबल बना देते हैं रीड ओनली, और इसको नाम देते हैं हम प्रोडक्ट सर्विस, क्योंकि हम प्रोडक्ट सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब इंटर करेंगे तो आप ये देखें प्रोडक्ट सर्विस जो है वो ऐड हो गया, इसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर ये ऐड नहीं हो रहा हो तो आपने सिंपली करना है कि यहाँ पे जो भी इस क्लास को ऐड करना चाह रहे हैं इस क्लास पे आएँ, और कंट्रोल आल्टर और डॉट आप क्लिक करेंगे, डॉट इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस यहाँ पे देना शुरू कर देगा। तो इसको नाम मैं देता हूँ प्रोडक्ट सर्विसेज, या प्रोडक्ट सर्विस, सॉरी, अंडर स्कोर करके, क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसको अंडर स्कोर करके मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपने करना है क्या, CTOR लिखें, CTOR, और आप टैब करें। तो ये क्या करेगा, आपकी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। और कंस्ट्रक्टर बेसिकली स्पेशल टाइप का मेथड होता है। तो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हिट होता है, और कंस्ट्रक्टर उसकी डिपेंडेंसी हो गई या उससे रिलेटेड जो भी सर्विस है वो उसको इंजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर को, जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस सर्विस को इंजेक्ट कर देगा। इस सर्विस को इंजेक्ट करेगा, किस सर्विस को, प्रोडक्ट सर्विस को। प्रोडक्ट सर्विस क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट सर्विस ये तमाम मेथड्स एक्सपोज करता है जिसको हम कंट्रोलर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सी इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा तो वो इसकी सर्विस को इंजेक्ट कर देगा, और इस वेरिएबल के अंदर, इस प्राइवेट वेरिएबल के अंदर उसको असाइन कर देगा। तो अब हमने क्या करना है, लेट से हमने एक गेट एंड पॉइंट बनाना है। तो एंड पॉइंट बनाने के लिए हमें HTTP वर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो HTTP गेट आप करेंगे तो ये इस तरीके से हम HTTP वर्ब बना सकते हैं। और पब्लिक है, और आई एक्शन रिजल्ट है, इसकी रिटर्न टाइप गेट प्रोडक्ट्स इसका नाम मैं देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल एक बनाता हूँ प्रोडक्ट्स का, जो कि तमाम प्रोडक्ट्स को होल्ड करेगा। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट सर्विस डॉट, जैसे ही आप डॉट करेंगे तो इसमें यहाँ पे आप मेथड सारे दिखा देगा कि कौन कौन से मेथड एक्सपोज किए हुए सर्विस ने, और इसको हम इस अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसका रिटर्न जो है हम भेज देंगे स्टेटस ओके के साथ। तो जब भी हमारा मेथड चलेगा तो इस HTTP गेट के मेथड के थ्रू तो हम हमारा एंड पॉइंट जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेंड कर देगा। इसी तरीके से मैं HTTP गेट एक और बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या पास करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ID पास करना चाह रहा हूँ। तो हम ID जो है इस तरीके से पास कर सकते हैं।
तो इस मेथड का, इस एंड पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और गेट प्रोडक्ट, और इसमें मैंने आईडी पास कर दी। और जस्ट लाइक दैट हमने ऊपर काम किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से वेयर बार प्रोडक्ट हम बनाएंगे और अंडरस्कोर प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे और चेक कर लेंगे अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड। और अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न कर देंगे जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। तो हमने दो एंड पॉइंट्स बना लिए हैं, और इसके अलावा अब हम बना लेते हैं ऐड प्रोडक्ट का एक मेथड। तो ऐड, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो एच टी टी पी पोस्ट आपको मैंने बताया था कि जब भी हम सर्वर पे जो है डेटा पोस्ट कर रहे होंगे तो हम पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे होंगे। तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज भी बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, गेट का एक मेथड दिखाया कि रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर, तो गेट में गेट बाय आईडी भी हो सकता है और लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स भी हम गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो होता है एक और एंड पॉइंट पोस्ट का, जो भी मैंने पोस्ट का एंड पॉइंट बनाया है कि वेन एवर वी वांट टू सेंड डेटा टू सर्वर, जब भी सर्वर को हम डेटा सेंड करना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, तो हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि गेट का तो बना दिया, अब हम पोस्ट का हम यहाँ पे जो है वो मेथड एंड पॉइंट हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पोस्ट में क्या है, एच टी टी पोस्ट आप वर्ब एच टी टी पी वर्ब यूज़ करोगे, और इसी तरीके से पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और ऐड प्रोडक्ट, इस एंड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। और क्योंकि प्रोडक्ट हम सबमिट कर रहे होंगे फॉर्म बॉडी से, तो हम फॉर्म बॉडी ले लेंगे यहाँ पे, फॉर्म बॉडी, और कंट्रोल आर्ट कंट्रोल डॉट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने क्या यूज़ करना है। इंस्टॉल एस पी नॉट नेट कोर हम यूज़ कर रहे होंगे फॉर्म बॉडी के अंदर, और इसके अंदर हम भेज रहे होंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस डॉट एड प्रोडक्ट, और रिटर्न हम कर देंगे क्रिएटेड एक्शन, नेम ऑफ गेट प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला मेथड है बाय आईडी, और इसको हम न्यू आईडी पास कर देंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट की आईडी मिल रही होगी हम वो आईडी पास करेंगे, और इसमें जो है प्रोडक्ट पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल सर्विस, यहाँ पे एच टी टी पी तो मेरे पास ऐड है, एम बी सी मॉडल सर्विस ये भी ऐड है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है फ्रॉम बॉडी।
तो फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आ रहा होगा, इस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जब हम वैल्यू पास कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जब ये एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये फॉर्म फ्रॉम बॉडी से ये रिट्रीव कर लेगा। और सिंपली हमने ये करा है कि प्रोडक्ट सर्विस के ऐड मेथड को हमने कॉल किया है यहाँ से, ऐड प्रोडक्ट को, और इसमें प्रोडक्ट ऐड किया है और रिटर्न कर दिया है कि जब हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका हुआ, क्रिएट हो चुका हुआ, तो हमने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया स्टेटस के क्रिएटेड एट एक्शन। और इसमें जो प्रोडक्ट है हम बाय आईडी, क्योंकि हम यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट को आईडी के आईडी से हम फैच कर रहे हैं, तो हम वो प्रोडक्ट गेट करके वापस रिस्पांस में रिटर्न कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास अपडेट के लिए होता है एच टी टी पी वर्ब। तो एच टी टी पी वर्ब अगर हम देखें तो पुट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पुट हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें जैसे मैंने पोस्ट का बताया कि जब भी हम डेटा सर्वर पे सेंड कर रहे होंगे और न्यू रिसोर्स क्रिएट कर रहे होंगे तो हम पोस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से पुट अपडेट और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, जो रिसोर्स पहले से क्रिएट हो चुका है उस रिसोर्स को हम अपडेट करने के लिए हम पुट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एंड पॉइंट बना लेते हैं और इसको हम आईडी देते हैं, और जस्ट लाइक फ्रॉम बॉडी, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट पास कर देंगे। तो हम आईडी के साथ जो भी प्रोडक्ट है हम उसमें यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, पहले चेक करते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो पहले हमें उसको गेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पे आप पास कर दें आईडी। और इफ़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने क्या करना है, रिटर्न नॉट फाउंड। और अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमसे मेक श्योर करेंगे कि आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट, इस मेथड को हम कॉल करेंगे और उसमें प्रोडक्ट पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे नो कंटेंट। तो इसमें क्योंकि हमें कोई सिर्फ अपडेट करना है और कंटेंट सेंड नहीं करना है रिस्पॉन्स में, तो हम सिर्फ नो कंटेंट कर देंगे। तो हमारा जो है पुट का भी हो गया। अब हम पैच को देख लेते हैं कि पैच को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने आईडी ली है तो आईडी यहाँ पे पुट में पास भी करनी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास नहीं करी। तो यहाँ पे आईडी हम पास कर देंगे। ओके, इसी तरीके से अब हम पैच को देख लेते हैं। अच्छा, पैच में भी एच टी टी पी वर्ब्स होते हैं, पैच एच टी टी पी पैच, और इसमें भी मुझे आईडी पास करनी है। और यहाँ पे अब एच टी टी पी पैच क्या करता है इसको हम देख लेते हैं। तो पैच जो है पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, तो पुट जो है वो पूरे के पूरे रिसोर्स को अपडेट करने के लिए यूज होता है, और पैच जो है वो स्पेशली रिसोर्स को जो हम अपडेट करने जा रहे हैं उसमें से सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट को मुझे अपडेट करना है, या 2 या 3 एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना है। लेट्स से आप कम कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास जो है एक रिसोर्स है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्वर पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें जो 100 फील्ड्स हैं उसमें से आप सिर्फ 10 फील्ड्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैच यूज़ करेंगे ना कि पुट यूज़ करेंगे। पुट जो है वो 100 के 100 को अपडेट करने के लिए यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे पैच वाला बना लेते हैं मेथड। तो क्लिक आई एक्शन रिजल्ट और पैच प्रोडक्ट, और इसमें मैं इसको आईडी दे देता हूँ।
और फ्रॉम बॉडीज ये हम पास कर रहे होंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है या नहीं। प्रोडक्ट इक्वल्स टू अंडर स्कोर प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आईडी। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा देते हैं, रिटर्न कर दे नॉट फाउंड। अगर प्रोडक्ट, सॉरी, अच्छा इसको मैं नाम देता हूँ पैच डेटा, पैच डेटा, और पैच डॉट डेटा डॉट नेम। अगर नल नहीं है तो क्या करें, इसको अपडेट कर दे प्रोडक्ट डॉट नेम, और अपडेट कर दे किसको, पैच डेटा जो ऊपर से पास हो रहा है, पैच डेटा डॉट नेम। ओके, और इसी तरीके से प्राइस अगर आ रही है तो प्राइस को भी हम अब चेक कर लेते हैं। इफ पैच डेटा डॉट प्राइस नॉट इक्वल्स टू नल, सॉरी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो हम नल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस और पैच डेटा डॉट प्राइस, इसको हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ नेम और प्रोडक्ट की प्राइस को अपडेट कर रहे हैं पैच करते वक्त, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट के मेथड को ही कॉल कर लेंगे यहाँ पे, और इसको पास कर देते हैं, और इस पे रिस्पॉन्स में हम नो कंटेंट भेज देते हैं, रिटर्न नो कंटेंट। तो गाइस ये हमारे पैच का भी हो गया है कंप्लीट, और अब हम इसमें डिलीट का मेथड बना लेते हैं, डिलीट का एच टी टी पी वर्क्स, एच टी टी पी डिलीट। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि एच टी टी पी डिलीट भी डिलीट के लिए यूज़ होता है, और जब भी हम सर्वर के ऊपर जो है रिमूव करना चाह रहे हैं किसी रिसोर्स को, तो हम डिलीट को यूज़ करते हैं। तो डिलीट बाय आईडी होगा ये भी, तो इसको भी हम डबल कोट में ले लेते हैं आईडी को, और यहाँ पर हम डिलीट प्रोडक्ट का एक वो बना लेते हैं वेरिएबल, जिसमें पास कर देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या नहीं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और अंडरस्कोर प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसमें भी गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और इसमें आईडी हम पास करके इसको रिट्रीव कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, इफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो नल है तो हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना नॉट फाउंड। रिटर्न कर दिया नॉट फाउंड सिंपली, और यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट सर्विसेज डॉट डिलीट, डिलीट प्रोडक्ट, और इसमें हम आईडी पास करेंगे, और रिटर्न कर दिया नो कंटेंट। तो यहाँ पे डिलीट का भी हमारा बन गया एंड पॉइंट, और अब हमारे दो एंड पॉइंट और रह जाते हैं, एक जो है ऑप्शन का रह जाता है, और एक हमारे पास हेड का रह जाता है। तो अब ऑप्शन वाला जो है सिंपली इसका भी एच टी टी पी वर्ड्स है, एच टी टी पी ऑप्शन, और इसको अगर हम देखें
तो HTTP ऑप्शन जो है, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्स। तो टारगेट रिसोर्स पे कौन कौन से एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, तो ऑप्शन के एंड पॉइंट के थ्रू जो है हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन से एंड पॉइंट्स मौजूद हैं इस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसमें भी मैंने ऑप्शंस का एक एंड पॉइंट बना दिया है, और इसमें रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स डॉट एड, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि कौन कौन से मेथड जो हैं मेरे पास वो हैं, और इस एंड पॉइंट के ऊपर और इस सर्विस के ऊपर, तो मैं सिंपली इसको डॉट ऐड करके यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इसमें डाल देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ ओके। और इसी तरीके से मुझे हेड का एक मेथड बनाना है, हेड का एंड पॉइंट, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसको भी हम दे देते हैं HTTP वर्ब हेड का, और यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट हेड प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली ये बताएगा कि जो मेरा आईडी, जिस आईडी से मैं प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ, उसके रिस्पांस का हेडर क्या है। तो सिंपली आप इसमें प्रोडक्ट को सर्च कर लें, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास करें, और सेम लाइक दैट एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या करें, इसमें रिस्पांस में भेज दें नॉट फाउंड, रिटर्न नॉट फाउंड, और अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न ओके कर दें। तो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे ये सोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर चला के देखते हैं। तो हमारा सोल्यूशन बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड होने के बाद हमें ये चलता है, ये तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सोल्यूशन है एक्सपेक्टेड वो इस तरह का होगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ आफ्टर एडिंग ऑल द क्लासेस एंड फाइल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो गए, और चलाते हैं इस वाले एंड पॉइंट को, पहले प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आ गए। इसी तरीके से लेट्स से मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ 3, और प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट 3, और इसकी प्राइस दे देता हूँ 150, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 201 यहाँ पे इसका स्टेटस आ गया। और अगर हम इसमें जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने फाइल बनाई थी प्रोडक्ट डॉट जेसन के अंदर, इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है। तो इसी तरीके से अगर मुझे प्रोडक्ट गेट करना है तो इसमें मैंने आईडी दे दी 3, इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें आप प्रोडक्ट 3 यानी कि मेरे पास आ गया है। इसी तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट को अपडेट करना, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया इसकी आईडी 3,
इसको कह रहा हूँ मैं प्रोडक्ट 4 और उसकी प्राइस कर दी मैंने 0। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट हो गई है। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट हो गई है। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा गेट बाय आईडी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने दिया है इसको 3, एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 0 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 4 हो गई। और अब मैं इसको चाह रहा हूँ डिलीट करना, तो सिंपली मुझे क्या करना है, ट्राई पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने दिया है प्रोडक्ट की आईडी 3 और इसको मैंने डिलीट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो आईडी है प्रोडक्ट वो डिलीट हो गई है। तो यहाँ देखें तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट जिसकी आईडी 3 थी वो डिलीट हो गई है। तो डिलीट का भी ऑप्शन आपने देख लिया। अब इसी तरीके से हम पैच को देख लेते हैं। अब लेट से जो है मैं प्रोडक्ट 2 को अपडेट करना चाह रहा हूँ और उसकी सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोडक्ट 2 की डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट से मैंने इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट ABC और मैं इसको अपडेट करता हूँ पैच के थ्रू। 204 स्टेटस हमारे पास आ गया। और अगर हम विजुअल स्टूडियो में भी जाके देखें, इसको क्रॉस कंफर्म करने जाते हैं, तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखें आप चेंज हो गई है, प्रोडक्ट ABC और प्राइस और उसके आईडी सेम रही है। तो पैच जो है, पैच और पुट में आपने डिफरेंस देख लिया। तो पैच भी हो गया। अब आप जो है चाह रहे हैं कि ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद है, तो सिंपली आप इसने ट्राई करना है, एग्जीक्यूट करना है और ये देखें आप, तो ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास इस रिसोर्स के अंदर, इस सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट की सर्विस के अंदर। इसी तरीके से हेड, और हेड के अंदर मैं रिस्पांस चेक करना चाह रहा हूँ। जैसे लेट से 2 प्रोडक्ट के अगेंस्ट जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो उसमें रिस्पांस हेडर में क्या आ रहा होगा, तो ये देख सकते हैं आप, रिस्पांस हेडर में ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन जो है हमने जो है रेस्ट एपीआई के थ्रू हमने बनाई है और रेस्ट एपीआई में डायनेमिकली हम डेटा स्टोर कर रहे हैं बाय यूजिंग जेसन फाइल। और इसी को मैं आगे दिखाता हूँ कि पोस्टमैन से हम किस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पोस्टमैन को इंस्टॉल कर सकते हैं और पोस्टमैन के थ्रू हम जो है किस तरीके से इन एपीआईज को कॉल कर सकते हैं। तो स्वैगर से हमने तो देख लिया। पोस्टमैन से आपने सिंपली कुछ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पोस्टमैन डाउनलोड करना है और पोस्टमैन डाउनलोड के सेक्शन में आप जाके जो है वो सिंपली विंडोज़ और अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे से इसको डाउनलोड करके, सिंपल विज़ार्ड होता है इंस्टॉलेशन का, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये पोस्टमैन इंस्टॉल हो जाएगा तो बेसिकली आप अपना जो है कोई कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट से मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैं इसको एक ब्लैंक कलेक्शन कह देता हूँ। और ब्लैंक कलेक्शन जब मैं, और इस कलेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे आके क्लिक करके यहाँ से ऐड रिक्वेस्ट पे आता हूँ। यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर मैं, और सिंपल जो है इसको गेट ऑल प्रोडक्ट्स इसको मैंने नाम दे दिया। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जो हमने एपीआई चलाई थी, तो यहाँ से जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें एंड पॉइंट दे देता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और पोस्टमैन पे आऊँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके पास जो है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जानी चाहिए। तो ये है, अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेरे पास ऐड आ रही हैं सारी। तो इसी तरीके से गेट प्रोडक्ट बाय आईडी भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं जो हूँ एक और रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ, ये भी गेट की रिक्वेस्ट होगी।
तो क्योंकि ये, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी है, तो यहाँ पर मैं आके इसमें गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूआरएल इसका क्या बन रहा है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है और ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो 1 और 2 उसकी आईडी मौजूद है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ गया है। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। उसको सेव कर लें यहाँ से, तो आपके पास ये दो पोस्टमैन की कॉल बन गई। इसी तरीके से आप जो है क्रिएट वाली कॉल देख सकते हैं, पोस्ट की कॉल। तो इसको जो मैंने एग्जीक्यूट किया था तो इसका यूआरएल ये बन रहा था। तो यूआरएल आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लें। अच्छा, इसकी जो HTTP वर्ब होगा वो गेट की जगह पे पोस्ट होगा, और यहाँ पर आप इसको डाल लें वैल्यू। ये हमारे पास इसका यूआरएल बन गया, और इसी तरीके से इसकी बॉडी में हमें वैल्यू डालनी है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम आ जाते हैं इसकी बॉडी के सेक्शन पे। बॉडी पे आप क्लिक करेंगे और रॉ फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ने सेलेक्ट करना है जेसन। जेसन सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे आप डाल दें और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया है। यहाँ पे स्टेटस भी इसका आ गया 201। इसको हम सेव कर लेते हैं और लेट्स से गेट प्रोडक्ट की कॉल को हम दोबारा चलाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए। और इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, या क्रिएट प्रोडक्ट कह लें आप इसको। तो ये हमारे पास एक बन गया है एक और एंड पॉइंट। इसी तरीके से हम जो है पुट की रिक्वेस्ट देख लेते हैं। तो पुट की रिक्वेस्ट में हमारे पास से ये जा रही है वैल्यू। सॉरी, मैंने गलती से कुछ कर दिया, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना था। तो यहाँ पे मैं पुट की रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, तो इसको मैं नाम देता हूँ अपडेट प्रोडक्ट, और इसका यूआरएल मैंने ये डाल दिया। और इसकी बॉडी जो है वो हम देख लेते हैं कि बॉडी में हम क्या भेज सकते हैं। तो बॉडी जो है इसकी ये जा रही थी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है बॉडी, रॉ फॉर्मेट, जेसन, और यहाँ पे जो है ये पुट का मेथड है हमारे पास। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये भी सक्सेसफुल हो गया है। इसको हम सेव कर लेते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। तो ये गेट की रिक्वेस्ट हो गई, पुट और पोस्ट की रिक्वेस्ट हो गई। अब पैच को भी हम देख लेते हैं। इसका यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बॉडी पे आते हैं, रॉ, जेसन और
इसकी वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको भी हम सेंड करते हैं। तो 204 नो कंटेंट, इसको सेव कर लेते हैं और हम गेट ऑल प्रोडक्ट्स करके देख लेते हैं कि ये चीज़ वैल्यू अपडेट हुई है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हमने टू की वैल्यू, टू प्रोडक्ट टू की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया एबीसी से। तो ये पैच हो गया। अब इसी तरीके से लास्ट जो है हम डिलीट का भी रिक्वेस्ट देख लेते हैं, डिलीट की रिक्वेस्ट। तो डिलीट पर आ जाते हैं। डिलीट का यूआरएल ये है हमारे पास। इसको मैंने नाम दे दिया डिलीट और इसकी आईडी 3 पास हो रही है। तो ये हमारे पास से प्रोडक्ट 3 जो है वो डिलीट हो गया होगा। तो गेट ऑल पे हम आके इसको हम देख लेते हैं। तो देखेंगे प्रोडक्ट 3 जो है वो डिलीट हो गया। अच्छा, पैच वाले को मैंने अपडेट नहीं करा था, तो उसको मैंने पैच प्रोडक्ट कर दिया है। तो मैं जो हूँ उसकी सारी डिटेल्स जो है पोस्टमैन कलेक्शन की वो भी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी तरीके से जो सोर्स कोड है मैंने जो इस पे काम किया है, तो उस सोर्स कोड को भी जो है मैं जो हूँ उसको जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी वीडियो की डिटेल समझ में आई होगी और मैंने अपनी ये कोशिश करी है कि इसको सही तरीके से इलेबरेट कर सकूँ। और जो भी न्यू डेवलपर्स हैं जिनको रेस्ट एपीआईज़ के हवाले से चीज़ों को समझना है, तो वो इस वीडियो को फॉलो करके इजीली समझ सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मैं जो हूँ इसके अलावा और भी वीडियोस सीरीज़ में ऐड करूँगा, नए वीडियोस बनाऊँगा जिसमें जो है JWT ऑथेंटिकेशन, रेस्ट एपीआईज़ को किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं, थ्रॉटलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपने डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड also gives a thumbs up to my जो भी मैंने एफर्ट की है, ये मेरी कोशिश है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बाय।